हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। फिलहाल दीदी जी के हाल चाल भी पता नहीं कैसे होंगे, बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आंखों में से शर्म का पानी तो पहले ही मर चुका है। सबसे पहले तो थोड़ा ताली हो जाए दीदी जी के लिए, क्योंकि दीदी जी का गेम ओवर हो चुका है अब। क्या गेम खेला दीदी जी ने, क्या मास्टरमाइंड हो। मानना पड़ेगा यार, एक एक साथ दो दो लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद, एक एक साथ दो दो लड़कों की ज़िंदगी झंड कर दी। आज वो दोनों लड़कों ने मिलकर दीदी जी का गेम ओवर कर दिया। सही मायने में ना, सुमित महल अब सुपर हीरो बने हैं, क्योंकि उन्होंने सचिन भाई का साथ दिया है। अभी तो पता नहीं दीदी जी की कितनी करतूतें हमारे सामने आने वाली हैं। ये क्या गेम खेले हैं, कितने घरों को बर्बाद किया है, कितनों की लाइफ को बर्बाद किया है। यहाँ तक कि हमारे होने वाले जो जीजा जी थे सुमित महल, उनको तक नहीं छोड़ा। उधर उनको बेवकूफ़ बनाया और इधर मिस्टर सचिन राज को बेवकूफ़ बनाया। वैसे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक 4-5 बच्ची की माँ अफेयर चलाएगी? ये क्या था अब? क्या था अब? उधर ये तक पोल खोली लाइव में, कल सचिन भैया आए थे, जो जो उन्होंने स्टोरी सुनाई ना, सच में हैरान कर देने वाली है यार। अभी तक हमको ना अपने आप पर शर्म आती है कि हम ऐसी लेडी को देवी बना के रखे थे। जो मुखौटा उतरा है ना यार, एक के बाद एक जो चीज़ें सामने आ रही, सच में हैरान कर देने वाली है। सचिन भैया ने अपना स्टोरी सुनाया लाइव में कि कैसे क्या हुआ, तो बहुत लोगों के मन में था कि ये बहन भाई का रिश्ता गंदा कब हुआ, किसकी तरफ से हुआ, किसकी तरफ से। तो ये भी क्लियर हो गया कि दीदी जी की तरफ से हुआ था। दीदी जी की तरफ से ये बहन भाई का रिश्ता गंदा हुआ था। दीदी जी ने ऐसा फांसा, एक को नहीं दो को, दोनों को धोखे में रखा। ये भी क्लियर हो गया कि जो सुमित भैया हैं, भैया ही बोलूँगी अब तो, जीजा क्या बोलूँगी, जो हैं उनको भी इतने साल से बेवकूफ़ बना रखा था। और इसलिए नहीं बताया कि ये लव मैरिज है। भाई बताने में कैसी शर्म थी, क्योंकि इसलिए नहीं बताया ना कि फिर उधर पोल खुल जाती, उधर भी तो जवाब देना था। कैसे बताती कि एक एक साथ हम दो दो को हैंडल कर रहे हैं। जो मुसीबत के समय जिसने हैंडल किया है, जिसने समझाया है, जो डिवोर्स होने से बचा रहा है, जो ज़िंदगी ख़राब होने से बचा रहा है, जिसने मरने से बचाया है ना, सबसे ज़्यादा सही इंसान जो इस समय मिस्टर सचिन राज को हैंडल किया हुआ है, वो है मिस सुमित महल। सच में आज ना आप हम सबकी नज़र में हीरो तो तभी बन गए थे, आज बिल्कुल भी सुपर हीरो बन गए सही मायने में, क्योंकि वो एक बहुत ही समझदार मैच्योर इंसान है। उनको भी बहुत बड़ा धोखा लगा होगा। हालांकि वो सोशल मीडिया से गायब हैं, अभी सोशल मीडिया से गायब हैं, दूर दूर तक उनका अभी कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ है क्या है, क्योंकि पहले हमको कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई देते थे, क्योंकि वो भी शर्मसार होंगे, क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ रहा होगा, उनसे भी लोग सवाल जवाब कर रहे होंगे। सचिन भैया ने लाइव में बताया, नाम ले दिया उन्होंने तो, कि कोई इंसान है जो इस वक्त मुझे संभाले हुए, तो वो सुमित। दीदी जी की नीयत पे गल गई थी मिस्टर सचिन राज के रुतबे पैसे को देखकर, उनके घर को देखकर लालच आ गया था। वाह, तुमने घर नहीं महल बनवाया है। वहीं से मनीषा के खिलाफ भड़काया जा रहा था, घर से ही चीज़ें खटक गई थी सरिता दीदी को इनसे, इसीलिए हर कोई जान गया था यार। देखो मैंने पहले भी बोला था कि सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि मनीषा मुंह खोले, चीज़ें सामने आए, वरना सब अपने राज खोलेंगे। और आज धीरे धीरे सब आ रहे हैं, क्योंकि सबको पहले से ही पता चल गया था इन चीज़ों को, सिर्फ हम लोगों के सामने आना बाकी था। सब जान गए थे, सरिता दीदी वही जान गई थी, इसीलिए उन्होंने रोका, इसीलिए वो बुरी बनती गई, उनको इतना बुरा गंदा दिखाया गया, बनाया गया, क्योंकि वो जो बोलती हैं मुंह पर बोलती हैं। आज सचिन भैया ने सबसे माफ़ी मांगी, क्योंकि जो कुछ वो करते थे ये दीदी जी करवाती थी।
जो भी सरिता दीदी के लिए लिख लिख के वो पोस्ट और वो करते थे ना, वो दीदी जी देती थी, वो तो कॉपी करके पेस्ट कर देते थे। वाह। यहाँ तक कि अपने भैया भाभी के घर में आग लगाने की कोशिश, अपने भैया भाभी के घर में आग लगाने की कोशिश, भैया का चैनल बंद करवाने की कोशिश, भैया को बदनाम करने की नेगेटिव कमेंट्स, जो सचिन भाई ने कमेंट्स किया था ना जाके, वो भी दीदी जी नहीं करवाया था। चाहती थी चैनल बंद हो जाए। क्यों? क्यों भाई? उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है? अपने घर तक को नहीं छोड़ा, अपने घर तक को। वो भाभी जो जान छिड़कती थी, शोभा भाभी, उसकी खुशियाँ, उसके बेमाँ बनने की खुशियों को ना, सच में जितना बोलो कम है। तालियां बनती हैं दीदी जी के लिए, इनके दिमाग के लिए मानना पड़ेगा। क्या क्या गेम खेले इमोशनली, रो रो के सिंपत्ति कार्ड खेल खेल के फंसा लिया किसी के पति को। अरे यार, तुम्हारी चीज़ें का क्या की जाती थी, मनीषा तुम्हारा ध्यान नहीं रखती है, मनीषा तुम्हारी केयर नहीं करती है, तुम्हारे जैसा पति मेरा होता तो चरण धो के पीती। भाई से ऐसे बोलता है कोई? क्योंकि नीयत में खोट आ गया था ना, इसलिए नीयत में खोट आ गया था। तो भाई क्या, उधर दीदी जी भैया जी, भैया दीदी दीदी, शर्म नहीं आई किस तरह से किसी के पति को फंसाया गया है। फिर चलो, सचिन भैया उम्र में बहुत छोटे हैं, वो तो बहुत मिच्योर हैं, एक बेटी की माँ है, उन्होंने तो बहुत दुनिया देख रखी है, सारी चीज़ों का तजुर्बा है। घर को देख के नीयत फिसल गई, लालच आ गया, इसीलिए आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और मनाली वाली ट्रिप पर भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ जो चीज़ें हैं उन्होंने बोला मीसू से कि आप खोलिए उन्हें, जो चीज़ें हैं बहुत सारी खुल के आएंगी, बहुत सारी खुल के आएंगी। जब अभी तो बहुत लोग चुप बैठे हैं कि शायद चीज़ें, लेकिन जब नहीं होगा ना तो सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। अभी भी कहीं ना कहीं इज्जत की खातिर चुप हैं, और ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी की भी इज्जत के बारे बजा दो, किसी की भी। क्या क्या षड्यंत्र खेला गया था मनीषा के खिलाफ। मनीषा को मार दो, मनीषा को छोड़ दो, मनीषा को डिवोर्स दे दो, मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है, मनीषा ऐसी है। हाय रब्बा, मैं तो सोचती देखती रह गई, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं होता कि ये लेडी जिसको हम देवी बना के बैठे थे, जो रो रो के सिंपत्ति पापा के सिंपत्ति कार्ड खेल खेल के इसने ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला, ऑडियंस के जज्बातों के साथ खेला, और उधर किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल बैठी। और वहाँ ही नहीं, जो जिनके साथ सगाई हुई थी उनका, उनके परिवार का, कितने लोगों को ना शर्मसार किया है दीदी जी ने। और फिर भी अपनी आंखों में शर्म नहीं है, बेशर्मों की तरह ब्लॉगिंग, किस किस को रुलाया है, किस किस को। और हम तो ये जानते थे यार कि ये हैदराबाद, बहुत लोग बोल रहे थे हैदराबाद मिलने गए हैं, हैदराबाद मिल गए हैं, हम लगा नहीं तो भाई हैदराबाद दीदी जी ने ही बुलाया था होटल में मिलने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ नहीं थे। हैदराबाद होटल में बुलाया था क्योंकि अपनी कोई शूटिंग के काम से उनको कहीं जाना था, कुछ शूट के काम से, तो दीदी जी ने बुलाया था, मिलेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, होटल में मिलने का प्लान था। वहाँ तक भी चीज़ें थी, हमको लगा चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, उस दिन तक भी थी। जब ये हैदराबाद गए थे ना, वहाँ से लौट के आए थे, दीदी जी से ही मिलने गए थे, उन्होंने ही मिलने के लिए बुलाया था। शर्म नहीं आती किसी का इस तरह से यूज करते हुए, किसी का पत्ती छीनते हुए, और बैठी हैं सोशल मीडिया पे महानता की देवी बन के, है ना, पतिव्रता बन के, आशीष जी आशीष जी आशीष जी, ओ देवी जी, ओ देवी जी, धन्य हो आप देवी जी, धन्य हो आप। आपका क्या कहना है देवी जी के ऊपर? बात बहुत सारी है, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।